ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज है पहला द्वारा दैत्य बालकों की शंका का समाधान। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, जब मेरे पिताश्री तपस्या करने मंदराचल पर चले गए थे, तब इंद्र व अन्य देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का कई बार प्रयास किया था। एक बार भारी तैयारी करके देवताओं ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। उनके आक्रमण का सामना दानव नहीं कर सके। वे अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कहने लगे कि हिरण्यकश्यप का पाप कर्म ही इस आक्रमण का दोषी है। देवताओं ने दानवों के राजमहल पर भारी आक्रमण करके लूट खसोट मचा दी। इंद्र ने मेरी माता कयादु को भी बंदी बना लिया। जब वह उन्हें ले जा रहा था तो विलाप करती मेरी माता को देवर्षि नारद ने देख लिया। उन्होंने इंद्र को फटकार दिया कि इस निरपराध पराई स्त्री को बंदी बनाकर ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे तत्काल छोड़ दो। इस पर इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ से देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अनंत प्रभावशाली बालक है। जब वह उत्पन्न हो जाएगा तब उसे मारकर मैं उसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र, इसके गर्भ से भगवान का प्रेमी भक्त, सेवक और निष्पाप आत्मा जन्म लेगा। तुम्हारे में उसे मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और क्षमा मांगकर उसे छोड़ दिया तथा अपने लोक को चला गया। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा ले गए और कहा, पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। मेरी माता देवर्षि की आज्ञा मानकर वहां रहने लगी। वह तब तक वहां रही जब तक मेरे पिता तपस्या करके लौट नहीं आए। आश्रम पर रहते हुए मेरे जन्म से पूर्व देवर्षि नारद मेरी माता को प्रतिदिन भगवान धर्म का उपदेश दिया करते थे। धर्म में रहते हुए मैं नित्य वह उपदेश सुना करता था। यानी माता के गर्भ में रहते हुए मैं नित्य उपदेश सुना करता था। देवर्षि की कृपा से मेरी रोम रोम में भगवान की भक्ति रम गई थी। मेरे जन्म के उपरांत भी वह स्मृति मुझे बराबर बनी रही। यदि तुम भी मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा से बुद्धि निर्मल और शुद्ध होती है। हमारे शरीर में जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 विकार देखे जाते हैं। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है। जीव आत्मा यानी परमात्मा है, सबका आश्रय है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, अनंत है, तटस्थ है और सभी प्रकार के आवरणों यानी माया से रहित है। आत्मा के ये लक्षण उत्कृष्ट माने जाते हैं। इनके द्वारा आत्मा तत्व को भी तभी जाना जा सकता है जब जीव में मैं और मेरे से झूठे भाव को छोड़ देता है। जैसे सोने की शुद्धता को स्वर्णकार कसौटी पर कसकर तत्काल जान लेता है, वैसे ही आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा इस शरीर के भीतर ही ब्रह्मा का साक्षात कर लेता है। मित्रों, आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बनाया है। इनके 3 गुण सत्व, रज और तम तथा इनके 16 विकार, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। इन सभी में एक परम पुरुष परम तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। इन सभी का समुदाय यह शरीर है। यह शरीर भी 2 प्रकार का है, एक स्थावर यानी अचल और दूसरा जंगम यानी चल है। इसमें अंतकरण, इंद्रियां आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इनसे अलग दृष्टा के रूप में प्राण स्वरूप शरीर में विद्यमान रहता है। यह आत्मा सभी में स्थिर होकर भी सबसे अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से साधना करने
करते हुए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और इसके प्रलय यानी संहार पर विचार करना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबका साक्षी आदि परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन तीनों वृत्तियों द्वारा साक्षी रूप परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य अपने गुणों और कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, इसलिए वह आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग करके नहीं देख पाता। यह अज्ञान है, मिथ्या सोच है। इसे बदलकर ही आत्मा के स्वरूप प्रकाश परमात्मा को समझा जा सकता है। इसलिए जिस उपाय से भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही उपाय अपनाकर त्रिगुणात्मक कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म बंधन ही मनुष्य को परमात्मा से दूर करते हैं। गुरु की सेवा से, माता पिता के आदर से, जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो उससे संतोष करने से, भगवान के प्रेमी महात्माओं के सत्संग से, भगवान की निश्चल आराधना से, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से, उनके चरण कमलों का नित्य प्रति ध्यान करने से, उनकी मूर्ति आदि का दर्शन करने से, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है। सर्वशक्तिमान श्री हरि सभी प्राणियों में विराजमान है। ऐसी इच्छा करते हुए सभी प्राणियों की यथाशक्ति इच्छा रूपी पूरी करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर यानी द्वेष, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की लीला में भक्ति में लीन हो जाना ही भगवान को पा लेना है। जब भक्त का हृदय भक्तमय हो जाता है, तब उसके मन से जीवन मृत्यु का भय स्वतः ही नष्ट हो जाता है। भगवान का भजन करने में किसी प्रकार का भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांसारिक पदार्थों के प्रति प्रेम रखना मृत तृष्णा के समान है, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है। इन सभी में दोष ही दोष है, निर्दोष तो मात्र परमात्मा है। हे असुर कुमारों, तुम्हें उसी परमात्मा का भजन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार में अपने को बड़ा मानकर कर्म करता है, उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अपने इस अहंकार के सामने सदैव नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कार्यों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया और नाशवान है। यही दशा परिजनों और धन संपत्ति की है। ये कभी स्थायी रूप से अपने नहीं रहते, ये सभी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। आत्मा साक्षात्कार से परम आनंद के विश्वास सागर में गोते लगाए जा सकते हैं। शरीर तो मरण धर्मा है, यह आता जाता रहता है, इसलिए निष्काम भाव से परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सभी परमात्मा के अधीन हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा है, प्रीतम है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व, जो कोई भी भगवान के श्री चरणों की सेवा करता है वह कल्याण का भागी होता है। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें ब्राह्मण होना, देवता बनना, ऋषि बनना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना तथा दान, दक्षिणा, यज्ञ, तप आदि करना आवश्यक नहीं है। भगवान तो सहज निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में अथवा मनुष्य शरीर में जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ इतना ही होना चाहिए कि भगवान की संपूर्ण भाव से भक्ति की जाए। इस भक्ति के द्वारा भगवान के सर्वत्र दर्शन किए जा सकते हैं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, प्रहलाद के वचन सुनकर दैत्य बालक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरु पुत्रों की दूषित शिक्षा की ओर से अपना ध्यान हटा लिया और
प्रहलाद द्वारा बताई शिक्षा के अनुसार उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। कुरुपुत्रों ने ऐसा देखा तो वे बड़े घबराए। वे तत्काल हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और समाचार सुनाए। सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध से थरथर कांपने लगा। उसने प्रहलाद को अपने हाथों ही मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में कठोर वाणी से प्रहलाद से कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तू स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के बालकों को भी भरमा रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ढीलता दिखाई है। मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मेरे क्रोध से तीनों लोग थरथर कांपते हैं। प्रहलाद ने पिता के क्रोध की परवाह न करके शांत स्वर में कहा, पिताश्री, इस संसार का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो विशाल से भी विशाल जीव, चाहे वह जड़ हो या जंगम, सभी उस परमात्मा के अधीन है। वे समस्त बलवानों के भी बलवान हैं। वे महापराक्रमी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, काल हैं। वे सभी प्राणियों के बल हैं। वे ही अपनी इच्छा शक्ति से इस चराचर विश्व की रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी बनाइए। कुमार्ग पर चलने वाला मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध तथा अहंकार उसका सर्वनाश कर देता है। इसे छोड़कर आप भगवान की पूजा में ही अपना मन लगा लीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते वे मूर्ख होते हैं, किंतु जो समता का और प्रेम का भाव अपना लेते हैं उनके सभी शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख, लगता है कि तू अब मेरी मृत्यु यानी तेरी मृत्यु निकट आ गई है मेरे हाथों से। जो मरना चाहते हैं वे ही इस प्रकार की बेसुरी की बातें किया करते हैं। तू कहता है कि तेरा वह जगदीश्वर सभी जगह विद्यमान है। क्या वह इस खंबे में भी है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए कर देता हूँ। देखता हूँ कि वह तेरा जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह दैत्यराज अपने सिंहासन पर से नीचे उतर आया और क्रोध में भरकर उसने खंबे में लात मार दी। उसी समय खंबे से भयानक शब्द उठा। ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मांड फट पड़ा हो। उस शब्द को सुनकर हिरण्यकश्यप घबराकर खंबे की ओर देखने लगा। उसी क्षण वह खंबा खंड खंड होकर बिखर गया और उसके मध्य से शेर का मुख धारण किए भगवान श्री नरसिंह विकराल रूप धारण किए हुए प्रकट हुए। वह न पूरा सिंह था न मनुष्य। उस अद्भुत प्राणी को देखकर हिरण्यकश्यप सहित वहां सभी उपस्थित राक्षसगण भयभीत हो गए। तभी भगवान नरसिंह देव अपने भयानक लंबे नाखूनों और लपलपाती जीवा को निकाले और भयानक नाद करते हुए आगे बढ़े और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों को फैलाया। उसी समय संभलकर हिरण्यकश्यप हाथ में भारी गदा उठाए नरसिंह भगवान की ओर झपटा। उसने जैसे ही नरसिंह भगवान पर गदा का प्रहार किया वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, भगवान नरसिंह ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे उठाकर वे द्वार की ओर चल पड़े। दैत्यराज अपने हाथों पैरों को इधर उधर पटकता रहा पर अपने आप को भगवान नरसिंह के हाथों से नहीं छुड़ा सका। भगवान नरसिंह का भयानक अट्टहास वहां बादलों की गड़गड़ाहट के समान गूंज रहा था। सभी भयभीत होकर वह दृश्य देख रहे थे। प्रहलाद शांत भाव से हाथ जोड़े एक और खड़े भगवान नरसिंह से श्री हरि की छवि को निहार रहे थे। प्रेमांसु उनके गालों पर बह रहे थे। भगवान ने सभा के द्वार पर जाकर उसे अपनी जांघ पर गिरा लिया। उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। भगवान ने अपने पंजों से उसकी छाती को फाड़ डाला। खून के छींटों से भगवान का मुख और गर्दन के बाल लाल हो गए। उस समय उनका चेहरा बड़ा विकराल दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने उस मृत दैत्यराज का शव धरती पर पटक दिया।
अन्य देवताओं का साहस ही नहीं हुआ कि वे भगवान नरसिंह की ओर आ पाते। अपने राजा की दुर्दशा देखकर वे वहां से भाग खड़े हुए। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने के लिए वहां कोई नहीं आया। नरसिंह भगवान धीरे धीरे चलकर हिरण्यकश्यप की राजसभा में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। स्वर्ग के देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और वे भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है, मैं आपको नमन करता हूँ। रुद्र ने कहा, प्रभु तुच्छ दैत्य मारा जा चुका है, अब आप अपना क्रोध शांत करें और अपने भक्त पर कृपा करें। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने इस दुष्ट दैत्य को मारकर हमारी रक्षा की है। आप अंतर्यामी हैं, आपके प्रयास से ही स्वर्ग का राज्य हमें फिर से प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ। और ऋषियों ने कहा, हे जगदीश्वर, आपने इस भोगी दैत्य को मारकर योगियों की रक्षा की है। आपका आत्म तेज हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। आप शरणागत वत्सल है, तपस्या की रक्षा के लिए ही आपने अवतार लिया है। हम आपको नमन करते हैं। पितरों ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं, यह दैत्य उसे छीनकर खा जाता था। आज आपने अपने नखों से इसका पेट फाड़कर वह सब हमें लौटा दिया है। आप ही सभी धर्मों और जीवों के रक्षक हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंह देव भगवान, इस दुष्ट दैत्य ने अपने योग बल और तपस्या से हमारी योग सिद्धियों को छीन लिया था। आपने अपने नखों से इस घमंडी के पेट को फाड़कर हमारी सिद्धियां हमें वापस दिला दी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। विदाधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मूर्ख दैत्य अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। इसने हमारी विधाओं को छीन कर डाला था। आपने यक्ष पशु की भांति इसे नष्ट कर दिया। हम आपको बार बार नमन करते हैं। नागों ने कहा, हे गरुड़धारी प्रभु, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदरियों को हमसे छीन लिया था। आज इसे मारकर आपने हमारी पत्नियों को छुड़ाकर हमें बड़ा आनंद पहुंचाया है। हम आपको नमन करते हैं। और मनुओं ने कहा, हे देवाधिदेव, हम आपके अधिकारी सेवक मनु हैं। इस दैत्य ने हमारी धर्म मर्यादा नष्ट कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हमें आज्ञा दीजिए कि हम अब क्या करें। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया है, परंतु इस दुष्ट के कारण हम प्रजा की वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। आपने इसे मारकर सृष्टि विकास के कारण सृष्टि विकास का अवरुद्ध मार्ग फिर से खोल दिया है। आपने संसार पर बड़ा उपकार किया है। हम आपको नमन करते हैं। और गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नृत्य गान करने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल से हमें अपना सेवक बना लिया था। आपने इस कुमार्गी को मारकर हमारा बड़ा कल्याण किया है। हम आपको नमन करते हैं। और चारणों ने कहा, हे प्रभु, आपने सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अब हमें ऐसे दुष्ट की झूठी प्रशंसा में अपनी वाणी को वैभव नहीं करना पड़ेगा। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। अब यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमारी गिनती आपके श्रेष्ठ सेवकों में होती है, परंतु इस दैत्य ने हमें अपनी पालकी ढोने के कर्म में लगा दिया था। आपने इसे मारकर हमें इस निम्न कर्म से मुक्ति दिलाई है। हम आपको नमन करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, प्रभु, हम तो अत्यंत तुच्छ किम पुरुष और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने इस कुकर्मी दैत्य का वध करके हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपको नमन करते हैं। अब वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़े बड़े यक्षों में आपके निर्मल यश का गान करके हमें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, जो इस दैत्य के कारण हमें मिलनी बंद हो गई थी।
हमारी आजीविका भी नष्ट हो गई थी। आपने इसे मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है, हम आपके आभारी हैं। किन्नरों ने कहा, हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, यह दैत्य हमसे बेगार कराया करता था, आपने इस पापी को मारकर हमें बचा लिया है, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे शरणवत्सल प्रभु, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक रूप हमने आज ही देखा है। प्रभु, यह दैत्य तो आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि मुनियों ने श्राप देकर आपकी सेवा से दूर कर दिया था। हमें लगता है कि आपने इसका उद्धार करने के लिए ही इसे दैत्य योनि से मुक्ति प्रदान की है, हम आपको नमन करते हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार सभी देवताओं आदि ने भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की और उनके सम्मुख फल फूल आदि चढ़ाए। उनका अद्भुत रूप देखकर भयवश कोई भी उनके निकट नहीं जा रहा था। सब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि वे उनके निकट जाकर उनके क्रोध को शांत करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जो आज्ञा कहकर भगवान नरसिंह देव के सामने साष्टांग हाथ जोड़कर लेट गए। जब भगवान ने बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। भगवान के स्पर्श से उनके सारे असुर और अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। प्रहलाद ने संपूर्ण भगवान का निकट से साक्षात्कार किया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सतोगुणों में रहती है, फिर भी वे आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। मैं तो वैसे भी असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसे संतुष्ट करूँ। कोई भी धन, वैभव, कुलीनता, रंग, रूप, योग, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष और बुद्धि आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति भाव से तो आप गजेंद्र की रक्षा के लिए भी भागे चले गए थे। प्रभु, जो आपके चरण कमलों में से विमुख है वह ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल के समान है। इससे अच्छा तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने मन, वचन और कर्म से अपने समस्त कर्मों को आपको समर्पित कर दिया है। बड़प्पन का अहंकार करने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कह पाता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं, शुद्र से भी शुद्र पुरुषों से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं। एक भक्त जिस प्रकार का सम्मान अपने प्रभु के प्रति प्रकट करता है वह सारा सम्मान भक्त को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में प्रतिबिंब छवि को भी सुंदर बना देता है। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनाधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की धृष्टता कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से परे संसार से छूटकर पवित्र हो जाता है। आप सत्व गुण को धारण करने वाले हैं। सभी देवगण आपकी आज्ञाकारी भक्त हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे वैर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, तरह तरह की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। हे प्रभु, जिस असुर के दुष्कर्मों के लिए आपने उसका वध करने के लिए यह कीजिए, इस दैत्य के मारे जाने से सभी को परम सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो सभी देव दानव आपके शांत होने की बाट जोड़ रहे हैं। जो नर नारी भय से मुक्त होना चाहते हैं वे सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करेंगे। आपका यह चेहरा अत्यंत भयानक है। आपकी जीवा अभी तक शत्रु का रक्तपान करने के लिए
लपलपा रही है। आपकी भुरकुटी तनी हुई है और आंखें अभी तक लाल अंगार हो रही है। आपकी डाढ़ें अत्यंत पैनी हैं। रक्त से सने आपकी गर्दन के बाल सीधे खड़े होकर बर्छे के समान दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी दहाड़ अच्छे से अच्छे साहसी व्यक्ति का दिल भी दहला देती है। आपके नाखून बहुत बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। हे दीन बंधु, मैं यदि भयभीत हूँ तो इस संसार चक्कर में पिसने से हूँ। यह असंभा पीड़ा पहुँचाने वाला चक्कर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरे कर्म पाशों से बांधकर भयानक जीव जंतुओं के मध्य डाल दिया गया। हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी चरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिलाती है। हे निर्विकार, हे अनंत, मैं जहाँ जहाँ भी योनियों के पास गया, वहाँ आपके वियोग की अग्नि से मैं झुलसता रहा। उनके पास दुखों को दूर करने की कोई दवा नहीं है, वह भी दुख और कष्ट पहुँचाने वाली है। मैं न जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने की लालसा में भटकता रहा, पर अपने आत्म स्वरूप में आपके दर्शन न करने से सदैव ही वंचित रहा। हे प्रभु, मुझे आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मैं आपकी सेवा भक्ति भाव से कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हितैषी हैं, आप ही हमारे परम साध्य हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का स्मरण और गान करते हुए मैं इस भवसागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों के कर्ता हैं और सद्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतावनी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती है। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही वे विविध शिल्पों का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मनुष्य और अन्य जीवों का यह शरीर आपकी माया से प्रेरित होकर ही आकार ग्रहण करता है। यह शरीर शक्तिमय, कर्ममय और अनेकानेक नामों से जाना जाता है। इसी में मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं आदि विकार पनपते हैं। इन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है, जो जीव को इसी चक्कर में घुमाता रहता है। कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म लेता है तथा फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु के इस चक्कर में पड़ा हुआ जीव माया के आवरण के कारण आपको भूल जाता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर कोई भी मनुष्य मन रूपी इस संसार चक्र को पार नहीं कर सकता। यह माया 16 चक्रों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती है जैसे गन्ने को कोलू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है। अर्थात संसार के अनेकानेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चैतन्य हैं प्रभु। इस काल रूप जीवन चक्कर से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अतः प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिन सर्वगिक सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालायित रहते हैं, वे सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिग्दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे वे सभी निरसार लगते हैं। मुझे वे नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की श्रेणी में ले लीजिए। भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। वे सभी रोगों को देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक होता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। मुझे तो वह स्थायी सुख चाहिए जिसे पाने के उपरांत किसी अन्य सुख की कामना ही न रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी है। आपके स्नेह से मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है।
यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का न वर्ग का, सभी के प्रति मेरे मन में समान भाव है। भगवान, यह संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। मैं भी जातिगत वंश के प्रभाव से उसमें गिरने जा रहा हूं। आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। यह भक्ति मुझे देवर्षि नारद से प्राप्त हुई है और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ? हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए खड्ग हाथ में उठाया और अपने आप को ही ईश्वर कहलाने के लिए दैत्यों और ऋषियों मुनियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उनका वध कर दिया। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही रूप है। इसके आदि मध्य और अंत आप ही हैं। इसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और आप ही फिर से इसकी रचना करेंगे। यह सारी लीला आप ही करते हैं। यहाँ जो कुछ भी कार्य कारण रूप हैं वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न जो कुछ भी है वह आप ही हैं। अपने पराये का भेद तो माया के कारण ही है। भगवान, आप ही इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्काम होकर प्रलय कालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं और ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। यह ब्रह्मांड ही आपका ही शरीर है। अस्तित्व में आने से पूर्व यह आप में ही लीन रहता है। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हुए आप योग निद्रा की समाधि त्यागते हैं, तब वट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वे आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है इसे जान पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आश्चर्य करते हुए कमल दल पर बैठते रहते हैं। अखंड तप के उपरांत ही जब उनका हृदय शुद्ध होता है तभी वे आपके दर्शन कर पाते हैं, जैसे कोई मिट्टी में छिपी गंध को अनुभव कर पाता है। तब ब्रह्मा देखते हैं कि विराट पुरुष के सहस्त्रों मुख हैं, चरण हैं, सिर है, हाथ हैं और जंघाएं हैं। उनके हाथों में सहस्त्रों आयुध हैं। 14 लोक उनके शरीर में विद्यमान हैं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा जी रोमांचित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने ही हयग्रीव का अवतार लेकर वेदों को चुराने वाले मधुकेटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्यों का संहार किया था और वेदों को श्री ब्रह्मा जी को लौटा दिया था। वेदों की सत्वगुण श्रुतियों में आपका ही वर्णन है। हे पुरुषोत्तम, आप ही समस्त प्राणियों के जन्मदाता, आप ही उनका पालन करते हैं और आप ही उनका संहार कर देते हैं। समय समय पर अवतार लेकर आप प्रत्येक युग के धर्मों की रक्षा करते हैं। हे बैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वह पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। प्राय वह नई नई कामनाओं की मूर्ति के लिए आतुर रहता है और हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लिप्त रहता है। इसी से आपकी लीला कथाओं में मेरा मन नहीं रमता। मैं दीनहीन होकर आत्म रस के पान से वंचित हो रहा हूँ। आप ही बताएं प्रभु कि मैं कैसे आपके स्वरूप का चिंतन करूं। हे प्रभु, मेरी यह जिह्वा नित्य नए स्वादों की ओर मुझे खींचती रहती है। मेरी काम भावनाएं मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती है। मेरा यह पेट प्रत्येक क्षण भोजन की तलाश में रहता है। मेरे कान मधुर संगीत सुनने के लिए लालायित रहते हैं।
मेरी नासिका भीनी भीनी खुशबू को पाने में भागती रहती है। मेरे ये चंचल नेत्र सौंदर्य की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरी तो कुछ कुछ दशा उस व्यक्ति के जैसी हो रही है जिसकी अनेक पत्नियां उसे अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींच रही हो। इस प्रकार मेरे अनंत का जीवन संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अनेक जन्मों से कर्म भोग करते करते थक गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ। यह मन अपने पराये के भेद को नहीं निकाल पाता। अब आप ही मेरा इस कारुणिक दशा पर कृपा कीजिए और इस भव सागर से मुझे पार उतारिए। हे दीन जन के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके पुरुषों को ही महान पुरुष अपनी कृपा से उचित मार्ग पर ले जाते हैं। आप भी इस अंकीजन पर कृपा कीजिए और मुझे भवसागर से दूर ले जाइए, क्योंकि मेरा मन इस संसार रूपी वैतरणी में कदापि नहीं लग रहा है। मेरा मन तो आपकी लीलाओं के ज्ञान में ही सदैव लगता रहता है। मैं अब तक उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा था जो आपके गुणगान से विमुख होकर इंद्रियों का सुख ग्रहण करने के लिए संसार का भार ढोते रहते हैं। हे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी मुक्ति के लिए वन में मौन व्रत धारण करते हैं। वे दूसरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो कुछ और ही हो रही है। मैं इन भूले बिसरे असहाय गरीब लोगों को छोड़कर अकेला ही मुक्ति होना चाहता हूँ। इन निर्धनों के लिए आपके अतिरिक्त किसका सहारा ही है? कृपया आप इनका भी उद्धार कीजिए। भोग वासनाओं में डूबे हुए इन प्राणियों को सत्य के मार्ग पर लाइए। हे पुरुषोत्तम, विद्वान आचार्यों ने मोक्ष प्राप्त करने के 10 साधन बताए हैं। मौन रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शास्त्रों का श्रवण करना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना, स्वधर्म का पालन करना, तर्क वितर्क से शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप करना और समाधि लेना। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके लिए ये सभी साधन जीविका प्राप्त करने के साधन मात्र रह जाते हैं। वेदों में आपके 2 रूप बताए गए हैं, कार्य और कारण, परंतु आप प्रकृति के जनक होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। इन कार्यों और कारण के रूप से ही आपके अस्तित्व ज्ञान का पता चलता है। जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से या तो 2 पत्थरों के रगड़ने से अग्नि उज्ज्वल हो जाती है, उसी प्रकार योगीजन भक्ति योग साधना में आपको कार्य और कारण दोनों रूपों में खोज निकालते हैं। ये दोनों आपके ही रूप हैं और आपसे तटस्थ भी नहीं है। हे प्रभु, पंचभूत जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश 5 तन्मात्राएं यानी रस स्पर्श रूप गंध और शब्द, 4 अंतकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख नाक कान त्वचा और जीवा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी गुदा और उपस्थ, संपूर्ण जगत सगुण और निर्गुण रूप तथा प्राण तत्व सब कुछ आप ही हैं। जीवन और मृत्यु यश अपश्य सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही आदि हैं और आप ही अंत हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार आपकी स्तुति करते हैं, अपने कर्मों को आपको समर्पित करते हैं, आपकी सेवा और पूजा करते हैं और आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, आपकी लीलाओं का श्रवण और कथन करते हैं। परंतु आपकी कृपा के बिना तो आपके चरण कमलों की भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, आप ही मेरे सर्वस्व। युधिष्ठिर इस प्रकार प्रहलाद भगवान की स्तुति करके चुप हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरा। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रिय प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे देवती श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मांग लो, मैं समस्त जीवों की इच्छा पूरी करता हूँ। फिर तुम तो मेरे परम भक्त हो। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रिय प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे देवती श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मांग लो, मैं समस्त जीवों की इच्छा पूरी करता हूँ। फिर तुम तो मेरे परम भक्त हो।
युधिष्ठिर, भगवान ने अत्यंत प्रलोचन वाले वचन प्रहलाद से कहे, परंतु प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त उनसे कुछ भी नहीं मांगा। भगवान नरसिंह ने अपनी प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद देकर प्रहलाद से कहा कि वह दैत्य कुल का एक क्षत्र सम्राट होगा और अपनी वीरता से समस्त दैत्य कुल को एक सूत्र में बांधकर रखने में सफल होगा। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान के जाने के उपरांत प्रहलाद ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। बाद में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी ने मिलकर प्रहलाद को समस्त दानवों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। वास्तव में श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी मनुष्य अंत समय में श्री कृष्ण के समान स्मरण मात्र से ही अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं। आप शिशुपाल और दंतवक्तक का अंत भी उनके पापों के कारण ही हुआ है। ये दोनों सनकादि मुनियों के श्राप से पृथ्वी पर आ गए थे और नष्ट हो गए थे। क्योंकि वे भगवान के पार्षद थे, इसलिए अपने पापों का फल भोग कर वे उन्हीं भगवान में समा गए। जो व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करता है और कहता है, वह निश्चित रूप से भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो साक्षात ब्रह्मा परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए मुनि लोग बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते हैं। वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई, परम पूज्य, आज्ञाकारी गुरु और स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर, ये ही एकमात्र परम आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े मायावी असुर मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति से कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान ने फिर से उनके यश की रक्षा की थी और उसे विस्तार दिया था। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मय दानव किस कारण रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और किस कारण भगवान श्री हरि ने उसके यश की रक्षा की? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि भगवान श्री कृष्ण से भक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया था। उस पराजय से दुखी होकर सभी असुर एकत्रित होकर अपने परम गुरु मय दानव की शरण में गए। उसने असुरों की सहायता के लिए अपनी माया से सोने, चांदी और लोहे के 3 शक्तिशाली विमान बनाए। वे 3 विमान मय थे, 3 पुरी ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनकी गति का पता ही नहीं चलता था। उनमें अपरिमित शक्तियां भरी हुई थी। दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोकों के प्रति वैरभाव पहले से ही था। जब उन्हें ये 3 विमान मिल गए तो वे इनमें छिपकर उन लोकों पर आक्रमण करते रहे और भारी विनाश करने लगे। लोकपाल इन दैत्यों के आक्रमणों से घबरा गए। जब कोई मार्ग सुझाई नहीं दिया तो वे लोकपाल भगवान शंकर की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारे ऊपर आक्रमण करके भारी तबाही मचा रहे हैं। हे देवादिदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, मैं इन लोगों को भी नष्ट किए देता। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिए। उनके उस बाण से सूर्य किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उन बाणों से भयानक आग की लपटें निकल रही थी। उनसे इतना तेज प्रकाश हुआ कि वे तीनों पुर दिखने बंद हो गए, परंतु उन बाणों का लक्ष्य अचूक था। उनके आघात से विमानवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े, परंतु मायावी मय दानव बहुत से उपाय जानता था। उसने उन असुरों को उठाया और ले जाकर उन्हें अमृत कुंड में डाल दिया। उस अमृत के स्पर्श होते ही वे फिर से जी उठे। इस प्रकार वे बादल की कड़कती बिजली के समान
तड़कने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव जी तो अपना कार्य पूरा करके फिर से समाधिस्थ हो गए हैं। तब उन असुरों को परास्त करने के लिए उन्हें एक युक्ति सूझी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से गाय का रूप बनाया और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया। वे दोनों दोपहर के समय उन तीनों पुरों में गए और उन सिद्ध कुओं का सारा अमृत रस पी गए। उन कुओं के रक्षक उनकी माया से ऐसे मोहित हो गए थे कि वे देखते रह गए पर कुछ कर नहीं सके। जब मयासुर को यह बात पता चली तो वह इसे विष्णु की माया समझकर चुप लगा रह गया। उसने शोक करने वाले रक्षकों से कहा, भाइयों, कोई भी देव, दानव, मनुष्य अथवा अन्य कोई जीव अपने पराये अथवा दोनों के लिए भाग्य का जो भी विधान निश्चित है उसे वह मिटा नहीं सकता। जो होना था वह तो हो गया, शोक करने से कोई लाभ नहीं है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से भगवान शंकर के लिए युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से अश्व, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी शक्तियों से अन्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। इस सामग्री से सज धज कर भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद विमानों को छोड़ दिया। उन बाणों के आघात से वे तीनों विमान भस्म हो गए। युधिष्ठिर, उसके तत्काल बाद ही स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी। वहां सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, मुनि, पितर और सिद्ध योगी आनंद से भरकर जय जयकार करते हुए नाचने गाने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। उन तीनों पुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शंकर को त्रिपुरारी की पदवी मिली। सभी देवगण उनके जय जयकार बोलते हुए अपने लोक को चले गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। श्री राम। श्री राम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रहलाद के पवित्र चरित्र को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान, आप मुझे वर्णाश्रम धर्म और मनुष्यों के सनातन धर्म के विषय में बताइए, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। नारद जी, आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण के रहस्य को जानने वाला कदापि कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों का मूल है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण हेतु धर्म नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने उन्हीं नारायण भगवान के मुख से सनातन धर्म का वर्णन सुना था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर, सर्वदेव में भगवान श्री कृष्ण श्री हरि को जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां व कर्म धर्म के मूल आधार हैं। शास्त्रों में धर्म के 30 लक्षण कहे गए हैं। अब धर्म के लक्षण इस प्रकार हैं: सत्य, दया, तपस्या, सोच यानी पवित्रता, तितिसा यानी सहनशीलता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अहंकार का त्याग, मौन, आत्मचिंतन, अन्न का उचित विभाजन, सभी जीवों में परमात्मा का वास, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कथन, कीर्तन, स्मरण, ईश्वर के प्रति सेवा भाव, पूजा अर्चना, नमन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इनके पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज,
संस्कारवान मनुष्य ही द्विज अर्थात ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने जन्म और कर्म दोनों से शुद्ध होता है। वह नित्य यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, दान, ब्रह्मचर्य आदि का पालन आश्रम में रहकर करता है। अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं। यह जाति का पहला वर्ण कहलाता है। जाति का दूसरा वर्ण क्षत्रिय का है। इसका कार्य रक्षा करना है। क्षत्रिय दान नहीं लेता, अपितु दान देता है। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह प्रजा से कर लेकर होता है। यानी जो राजा का काम चलता है वो कर लेकर होता है। प्रशासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय अथवा राजा पर होता है। यह दुराचारी और अपराधी व्यक्ति को दंड भी देता है। जाति का तीसरा वर्ण वैश्य है। वैश्य सदैव ब्राह्मण और राजा का अनुयायी होता है। वह गोरक्षा, गोपालन, कृषि और व्यापार से अपनी जीविका चलाता है। चौथा वर्ण है शूद्र का। शूद्र का धर्म है कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ समाज की सेवा करे। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। वार्ता यानी प्रवचन, शालीन व्यवहार, बिना मांगे मिलने वाला धन या अन्न, भिक्षावृत्ति अथवा लेख और मंडी स्थल से एकत्रित किया गया अन्न ग्रहण करना। आपत्ति काल में ये सभी वर्तियां प्रयोग में ले आने में कोई बुराई नहीं। ब्राह्मण यानी सर्वदेवमय होता है, तो क्षत्रिय सर्वदेवमय होता है। सम यानी शांत स्वभाव, दम यानी इंद्रिय दमन, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था और सत्य का आचरण करना ब्राह्मण के लक्षण कहलाते हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्ता, त्याग, मनोजन, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थों की रक्षा, अस्थिरता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 उच्च वर्णों के समान विनम्रता रखना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना, गो और ब्राह्मणों की सेवा करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, पति के बनाए नियमों की रक्षा करना, पति को ही परमेश्वर मानना, पतिव्रता स्त्री का धर्म है। साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि घर को साफ सुथरा रखे, सुंदर आभूषणों और स्वच्छ वस्तुओं से अपने शरीर पर अलंकृत करे, घर में खाने पीने व अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को स्वच्छ रखे, पति की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करे, विनम्र व्यवहार, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करे, लालच कभी न करे, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि करे, सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ रहे, प्रिय बोले और अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे, पति पर स्त्री गमन न हो, इस पर पूरी दृष्टि रखें और उससे सदैव प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। जो स्त्री लक्ष्मी के समान अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करती है, उसे पति वैकुंठ में भगवान के समान ही प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक युग में उस काल के अनुसार ही तथा मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप ही धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म युगानुकूल रूप से उन्हें लोक परलोक में आनंदित करता है। जो व्यक्ति स्वाधिक वर्ती के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाधिक
स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे होकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। युधिष्ठिर, वासनाओं के अत्यधिक प्रयोग से उनके सेवन का आनंद उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे खेत में बार बार बीज बोने से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। एक वर्ण वाला पुरुष यदि दूसरे वर्ण वाले पुरुष के गुणों को अपना लेता है तो उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी तभी गुरु का प्रिय हो सकता है जब वह कठोरता से इंद्रिय संयम का पालन करे और अपने को दास भाव से रखकर गुरु के हित में कार्य करे। प्रातःकाल और सायंकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की आराधना करे और मौन रहकर एकाग्र मन से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दोनों समयों की संध्या करें। गुरु के आदेश पर अनुशासन में रहते हुए वेदों तथा अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें। अध्ययन के आरंभ और अंत में गुरु के चरणों में शीश झुकाएं। शुद्ध वस्त्र, जनेऊ, चोटी, मृगचर्म, जटा, दंड, कमंडल तथा कुश हाथ में लेकर प्रातःकाल और सायंकाल भिक्षा मांग कर लाए और गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। उनके कहने पर भी भोजन करें, अन्यथा उपवास करें। अपने शील की रक्षा करें, अल्पाहार लें और अपने कामों को चतुराई से पूरा करें। स्त्रियों के लिए आवश्यकता के अनुसार ही व्यवस्था करें। उनकी चर्चा से दूर रहें, उनके साथ कम से कम संपर्क रखें, एकांत में उनके साथ न रहें। ये शील गुण गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को तेल, उबटन, काजल आदि से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा से परहेज करें। इत्र, फुलेल, चंदन, आभूषण आदि को त्याग दें। अपना अधिकांश समय गुरु सेवा और अध्ययन में ही लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य दें। अध्ययन समाप्ति पर उनकी आज्ञा से ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पर ब्रह्मत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए खेत में यदि अकाल रूप से कोई अन्न उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल, फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। जंगल में अपने आप उत्पन्न धान्य से नित्य निपुण चरु यानी यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाया हुआ अन्न और पुरोडास यानी जौ, चावल आदि के आटे की टिक्कियां का हवन करें। जब नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले एकत्रित किए गए अन्न को त्याग दें। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा करने के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ी गुफा का आश्रय लेना चाहिए। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और भीषण गर्मी आदि को सहन करना सीखें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ न कटवाएं। शरीर और मन के मेल को अलग करें। कमंडल, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को सदैव अपने पास रखें और स्वच्छ मन से प्रार्थना करें। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन 1 वर्ष से 12 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। तपस्या से बुद्धि को विकृत न होने दे। वानप्रस्थी व्यक्ति का शरीर यदि रोगग्रस्त हो जाए अथवा बुढ़ापा शरीर को जर्जर और अशक्त कर दे और उसे अपने नियमों का पालन करने में कठिनाई अनुभव होने लगे तो उसे उपवास आदि व्रत करने चाहिए। उपवास से पूर्ण
आवाहन की गति अग्नि को उसे अपनी आत्मा में लीन कर लेना चाहिए। मैं और मेरेपन का पूरी तरह परित्याग कर देना चाहिए और मन को परमात्मा भाव में लीन कर दे। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह अपने शरीर की तन्मात्राएं यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को उन्हीं इंद्रियों और पंचभूतों में लीन कर दे जो उनके आश्रय हैं। अपनी वाणी को अग्नि में, कला कौशल को इंद्र में और गति को काल रूप विष्णु में और रति को उपस्थित को प्रजापति में, स्वयं वायु और मलोत्सर्जन को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। कानों से सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में और स्पर्श और त्वचा को वायु में और नेत्र रस को ज्योति में और रस और रसेंद्रिय को जल में और घ्राणेंद्रिय एवं सूंघे जाने वाली गंध को पृथ्वी में लीन कर देना चाहिए। मन को मनोरथों के साथ चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंकार और मोह को रुद्र में, चेतना सहित चित्त को जीवन में और जीव को परब्रह्मा में लीन कर दे। इसी प्रकार पृथ्वी को जल में और जल को अग्नि में और अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्व में और महत्व को अव्यक्त में और अव्यक्त को अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार परमात्मा के रूप में शेष जो चैतन्य आत्मा है वह मैं हूँ ऐसा जानकर अद्वितीय भाव में स्थिति हो जाना चाहिए। यही वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है। जय श्री राम। आगे कथा काल श्री राम।